दोस्तों, बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट भर हुई और खबर ये आई कि आरजेडी के बड़े नेता के घर पर ईडी की छापेमारी हुई। बीते दिनों हमने ये खबर आपको बताई थी। आरजेडी ने कहा कि चुनाव से प्रेरित कार्यवाही है। अब आप सोचिए कि जब बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने या हो सकता है अगले साल हो, तब ईडी की छापेमारी से जुड़ी खबर सामने आ रही है, तो दिल्ली इन कार्यवाहियों से कैसे अछूता रहता। दिल्ली में तो विधानसभा चुनाव ज्यादा समय बाकी भी नहीं रह गया दोस्तों, फरवरी में ही चुनाव है, 5 फरवरी को। ऐसे में दिल्ली में जिस पार्टी की सरकार है उस पर कार्यवाही ना हो, ये कैसे हो सकता है। हालांकि दोस्तों, इसे अभी भी भारतीय जनता पार्टी शायद संयोग ही बताएगी कि चुनाव आते ही कार्यवाही तेज हो जाती है। उनके मुताबिक शायद ये संयोगी है। अब ईडी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ किया है, इस खबर में आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। हनुमान जी के दर्शन किए और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की नई दिल्ली विधानसभा सीट से नामांकन दर्ज कर दिया। एक तरफ ये ताजा खबर आई तो वहीं दूसरी तरफ एक और खबर सामने आई जिसने तहलका मचा दिया। दोस्तों, खबर है कि अमित शाह के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय ने ईडी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला चलाने की अनुमति दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। गृह मंत्रालय ने यह मंजूरी ऐसे समय में दी है जब दिल्ली विधानसभा चुनाव को मुश्किल से 1 महीना भी बाकी नहीं रह गया। दोस्तों, हालांकि ये जो पैटर्न है एक के बाद एक फॉलो किया गया है। पहले एलजी इस कार्यवाही को मंजूरी देते हैं और फिर गृह मंत्रालय की तरफ से इस कार्यवाही को हरी झंडी दिखा दी जाती है। इस पूरे मामले को मिली हरी झंडी के बाद अरविंद केजरीवाल का बीते दिनों जो बयान आया सामने, दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है उनकी भविष्यवाणी सच साबित हो गई। इसी महीने की शुरुआत में अरविंद केजरीवाल ये बयान देते हुए नजर आए थे कि मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार किया जा सकता है और मनीष सिसोदिया समेत कई ऐसे नेता हैं जिन पर ईडी की रेड अगले कुछ दिनों में पड़ सकती है। न सिर्फ ईडी बल्कि सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो रेड मार सकती हैं। इस बयान के महज 1 हफ्ते बाद अब इस खबर का सामने आना कि कार्यवाही को मंजूरी मिल गई, चौंकाने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने इसे दिल्ली विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए कहा था कि बीजेपी दिल्ली चुनाव हार रही है। ये गिरफ्तारियां और रेड उनकी बौखलाहट का नतीजा है। अभी तक इनको हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला और आगे भी इनको हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, ऐसा उनका कहना था। केजरीवाल ने अपने इस बयान में आगे ये भी कहा था दोस्तों कि हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने यह हमें बताया है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स एजेंसी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ऊपर से आदेश आया कि कुछ भी फर्जी केस करो और सीएम आतिशी को गिरफ्तार करो। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं पर रेड की आशंका जताई थी। दोस्तों, केजरीवाल ने खुद से लेकर मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, सौरभ भारद्वाज हो, सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर रेड पड़ने की आशंका जो है वो जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमें प्रचार करने से रोकना चाहती है, शायद इसलिए रेड पड़वाना चाहती है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या चुनाव के वक्त में कार्यवाही करके बीजेपी ने केजरीवाल को सही साबित कर दिया, उनकी बातों को सही साबित कर दिया है? क्या भाजपा सच में आगामी चुनाव हारने जा रही है? आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे दोस्तों कि ईडी ने पिछले साल दिसंबर में ही एलजी विनय कुमार सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता हैं, ऐसे में उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। हालांकि बीते दिनों दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार को फटकार लगाई गई थी। फटकार लगाते हुए क्या कहा गया था? फटकार लगाते हुए कहा गया था कि आपको सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विधानसभा के पटल पर रखनी चाहिए थी, जो कि आपने नहीं रखी, या विशेष सत्र आपने बुलाने में बहुत देरी कर दी। आपने ऐसा नहीं किया, जिससे आपके ऊपर कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है, ऐसा कोर्ट ने कहा था। हालांकि इस समय इस कार्यवाही को मंजूरी देने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक अलग मंशा नजर आ रही है दोस्तों, और वो मंशा ये भी हो सकती है कि कांग्रेस को आगे ना दिया जाए। राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीते दिनों एक रैली की और बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी, आम आदमी पार्टी पर भी की, जिसके बाद हो सकता है भाजपा इस चुनाव को आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती हो दोस्तों। लेकिन ये कहीं ना कहीं अपनी ही बातों में फंसने जैसा हुआ ना, जब अरविंद केजरीवाल शुरुआत में ये कहते हुए नजर आए थे कि ये जो लड़ाई होने वाली है या आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, या कह लीजिए आम आदमी पार्टी या केजरीवाल वर्सेस मोदी होने वाली है,
तो भारतीय जनता पार्टी इसे ना करवा पाने में बहुत मशक्कत कर रही थी कि किसी भी तरीके से ये जो लड़ाई है दोस्तों, ये किसी भी तरीके से आप वर्सेस भारतीय जनता पार्टी नहीं होनी चाहिए। आपका पलड़ा भारी नहीं होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी रहना चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं क्या ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ही चीजों में फंसती चली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए ईडी से जुड़ी रेड की, या ईडी के अलावा सीबीआई से जुड़ी रेड की, तमाम केंद्रीय एजेंसियों से जुड़ी रेड की दोस्तों, तो ये क्लियर हो जाता है बार बार, जहां जहां चुनाव आते हैं वहां वहां इस तरीके की कार्यवाही उसी समय में होना या उसी समय में हरी झंडी दिखाया जाना, ये हैरानी वाली बात होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये जो ईडी ने मंजूरी ली वीके सक्सेना से, ये जो मंजूरी है ये बहुत पहले ले ली गई। आपकी जानकारी में ये बात होगी कि ये जो पूरा मामला है, शराब घोटाले से जुड़ा मामला, इसको कई महीने बीत चुके हैं दोस्तों। एक के बाद एक जितने भी बड़े बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो तमाम नेता जेल गए, लेकिन 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 2 साल, 2.5 साल बाद तमाम नेता बाहर भी आए। और उनके बाहर आने के बाद उन्होंने एक ही बात कही कि कोर्ट की तरफ से हमें जमानत मिली है क्योंकि हमारे खिलाफ किसी तरीके का कोई सबूत नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल अभी तक भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसे हमारे खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिलने वाला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या भाजपा इस समय सबूत खंगालने में लगी हुई है। दोस्तों, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच इस समय आप कह सकते हैं होड़ जो है वो जारी है कि चुनाव कौन जीतेगा, उस चुनावी मुद्दे पर बाजी कौन मारेगा। पूर्वांचली वोटर्स का मुद्दा हमने बीते दिन आपको बताया था, किस तरीके से रस्साकशी शुरू थी। फिर वो अमित शाह के बयान जिसमें उन्होंने कहा कि शीश महल में जो टॉयलेट है वो भी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों से महंगा है, उस बयान को अरविंद केजरीवाल घेरते हैं। अरविंद केजरीवाल उस बयान को उठाते हुए चैलेंज दे डालते हैं अमित शाह को कि अगर आपने जिन झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ा है, बसाते हैं उनको और कोर्ट में आवेदन देते हैं कि आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे और उनको बसाएंगे फिर से जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां, तो मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो एक तो वो मुद्दा था जिस पर कहीं ना कहीं कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल सीधा सीधा अमित शाह को टक्कर दे रहे हैं। जिस वक्त चुनाव की शुरुआत होने वाली थी उस समय दिल्ली में कानून व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल अमित शाह पर जो है बहुत ज्यादा हमलावर नजर आए। और उसके बाद देखते ही देखते ये जो मुद्दा है दोस्तों, ये भी बढ़ता चला गया। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में फिलहाल के लिए रस्साकशी का माहौल जो है वो जारी है। लेकिन इस पूरे अगर आप मुद्दे को देखेंगे, शराब घोटाले के मुद्दे को देखेंगे दोस्तों, तो इसको भुनाने में भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बावजूद इसके अगर ये काम नहीं आता है और 8 फरवरी को आने वाले नतीजे अगर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है? क्या आम आदमी पार्टी पर या आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर ईडी का वापस कसा जाने वाला शिकंजा चुनाव से प्रेरित है या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।